मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं, जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड होती है। और तो यहाँ पर जानन अपनी स्टोरी के साथ साथ उसके फर्स्ट लवर की स्टोरी बता रही होती है, जहाँ पर उसके फर्स्ट लव का नाम चान था। एंड चान यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेमस था। सभी लोग उसे एडोर किया करते थे और उसकी तारीफ भी किया करते थे। एंड जानन उन लड़कियों में से एक थी जिसे चान पसंद था। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है। एंड जानन उस एक्सीडेंट के पास नहीं होती है। उसने अपनी लाइफ में कभी भी ये बात सोची नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे न्यूज़ मीडिया में बात फैल गई होती है कि सू फैमिली जो है उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जहाँ पर उनके मॉम डैड ने खुद ब खुद सुसाइड कर लिया और बच्चे ने डिप्रेशन में आकर ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। और इस सू फैमिली का बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा चान ही होता है। एंड यहाँ पर जानन को यकीन भी नहीं होता कि वो एक दूसरे को जाने बगैर ही उसकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो जाती है। दूसरा वो जानन चली जाती है ऊपर, जहाँ पे उसे चान का आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है। और वो उसे देखकर सोचने लगती है कि अगर मैं इसे जानती, अगर मैं इसके साथ बात करती तो मैं इसकी चीज़ें शेयर कर सकती, तो क्या अभी भी ये जिंदा यहीं पर होता। एंड इतने में हम यहाँ पर एक बड़ी सी फ्लैश लाइट को देखते हैं, जिसके बाद में हम वापस के पास के सीन में आ जाते हैं। एंड हम यहाँ पर जानन को प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर उसकी क्लासमेट उसे बुली कर रही होती है। जानन को समझ नहीं आता कि आखिर जानन यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं चान को, जो कि उसी क्लासमेट पर चिल्लाकर कहने लगता है कि ये भी कोई जगह है किसी को बुली करने की, तुम मेरी नींद को खराब कर रही हो। यहाँ पर जानन चान को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे समझ आने लगता है कि वो तो पास में जा चुकी है। एंड यहाँ पर वो उसे देखते ही उसके पास उसे गले मिलने चली जाती है। एंड रोते रोते कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसी क्लास में तो रैनन को देखकर सोचने लगती है कि लगता है ये पूरी की पूरी पागल ही हो चुकी है। तो दूसरा यहाँ पर कोई तो चान पर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर रैनन बीच में आ जाती है, जहाँ भी उसे सर पर चोट लग जाती है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को क्लिनिक में देखते हैं, जो कि उनके कॉलेज का ही क्लिनिक होता है। एंड यहाँ पर उसकी बेस्टी उसे होश में आते हुए देख लेती है। फिर पूछने लगती है तुम ठीक तो हो ना। रैनन कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया। मिनी उसे बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर चान लेकर आया था। वो कह रहा था कि तुम प्लेग्राउंड में बेहोश हो गई थी, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर अपने क्लास में चला गया। जानन कहने लगती कि ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद में यहाँ पर मिनी उसकी क्लासमेट के बारे में बात करने लगती है एंड बोलते कि देखना मैं जाकर उसी कंप्लेन करूँगी, तब जाके उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत बुरी इंसान है। दूसरा यहाँ पर मिनी जानन को फ्रेशर्स पार्टी के बारे में बताने लगती है एंड कहती कि मेरा तो वहाँ जाने का बड़ा मन है, लेकिन तुमने ही तो मुझे मना कर दिया है। लेकिन वहाँ पर तुम्हें पता है ना चान भी आने वाला है। और चान का नाम सुनते ही यहाँ पर रैनन मान जाती है एंड कहती है कि मुझे भी वहाँ पर जाना है एंड मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट भी करूँगी। मिनी ये बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है कि थोड़े समय पहले तो तुम मुझे ना कह रही थी और अब अचानक से तुम्हारा मन बदल गया। यहाँ पर रैनन मिनी को कुछ जवाब नहीं दे पाती। मिनी कहती कि अच्छा तो तुम्हारी सारी बातें मैं अब समझ कर पा रही हूँ और कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम आखिर फ्रेशर्स पार्टी में क्यों जाना चाहती हो, और वो है चान की वजह से। आखिरकार क्यों नहीं, चान है ही इतना हैंडसम और उसकी फैमिली वाले भी तो इतने रिच है कि उसके जैसे इंसान हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा रैनन को यहाँ पर पास की बातें याद आती है, जहाँ पर चान ने सुसाइड किया हुआ था और इसकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिस वजह से उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं बचा था। रैनन यहाँ पर सोचने लगती है कि लगता है पास में अभी भी उसकी कंपनी बहुत स्टेबलाइज है और उन पर कोई बैंकरप्टी का प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उसे बताती है कि इवेंट के रिहर्सल्स कुछ टाइम में शुरू ही होने वाले हैं। फिर दूसरा हम यहाँ पर इवेंट में मिया को देखते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे होते हैं कुछ काम करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर चान भी मौजूद होता है पहले वाली सीट में। तो फिर मिया यहाँ पर स्टेज पर आ जाती है एंड सभी के सामने बोलने लगती है कि रिहर्सल करने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और किसी से परमिशन भी मांगनी है। एंड यहाँ पर वो चान से कह देती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। लेकिन यहाँ पर चान इसके पहले को जवाब दे, उतने में वहाँ पर रैनन दौड़ती चली आ जाती है एंड कहती कि प्लीज़ इसका तुम आंसर मत करना। यहाँ पर मिया की फ्रेंड्स बोलने लगती है कि तुम कौन होती हो यहाँ पर उसे कहने वाली कि वो जवाब दे या फिर ना दे। चान भी यहाँ पर रैनन से पूछने लगता है कि क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर किसी को ना क्यों बोलूँ। तो फिर यहाँ पर रैनन कन्फ्यूज़ हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बता नहीं सकती कि वो फ्यूचर में ज़िंदा नहीं बचेगा या फिर वो उसकी जान बचाने के लिए वापस आई है। यहाँ पर वो सोचने लगती है
एंड यहाँ पर हाइपर होने के चक्कर में वो उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर यहाँ पर मिया की जो फ्रेंड्स है वो रैनन का मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि अब तो न जाने कोई भी कहीं से उठकर आकर बेचारे चान को प्रपोज करने लग जाता है। लगता है तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पता नहीं है, तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स देखो और मिया के स्टैंडर्ड्स देखो, कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता भी है कि चान कभी तुम्हें हाँ बोलेगा, और तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच भी नहीं हो। मिया और चान एक दूसरे को बड़े सूट करते हैं। चान यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स को बोलने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड को चूज़ करूँगा, और हाँ मैं तुम में से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही बातें करते हो और मुझे इतना चिटर चाटर करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सभी के सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ पर मेरी नज़रों में तुम में से कोई भी मायने नहीं रखता, तुम सब के सब यूजलेस हो। फिर यहाँ पर मिया चान को रोककर उसे समझाने लगती है अपनी फीलिंग्स के बारे में एंड कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर रैनन का दिमाग चल रहा होता है एंड रैनन को पता होता है कि फ्यूचर में जाकर ये मिया जो है वो तो चान को धोखा दे देगी क्योंकि उसकी फैमिली जो है बैंकरप्ट हो गई थी, जिस वजह से चान और भी डिप्रेशन में पड़ गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। तो फिर यहाँ पर मिया को मुंह के ऊपर क्वेश्चन करने लगती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर किसी दिन चान की कंपनी बैंकरप्ट चली गई तो फिर क्या तुम फिर भी उसे वैसे ही प्यार करोगी, या फिर अगर चान उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता तो फिर भी क्या तुम उसे वैसे ही प्यार करती। यहाँ पर मिया रैनन को बोलने लगती कि देखो तुम बातें घुमाना बंद करो। इतने में मिया की फ्रेंड्स रैनन से बोलने लगती है कि हाँ तुम ऐसे बकवास सवाल पूछना बंद करो और हमारी फ्रेंड ऐसी नहीं है। तो रैनन कहती कि ठीक है, लेकिन अब तक मिया ने जवाब नहीं दिया है कि आखिर ऐसा सिचुएशन आए तो वो क्या करेगी। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि मिया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन क्या पता मिया सचमुच पैसों के पीछे भाग रही हो और ना कि चान के पीछे, क्योंकि चान की फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही रिच है, तो फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड यहाँ पर चान उसे बोल देता है कि जाओ और घर जाकर आराम से सोचना कि तुम्हें क्या जवाब देना है। यहाँ पर मिया बोलती है कि मैं ऑब्वियसली तुम्हें ही चूज़ करूँगी। रैनन यहाँ पर बोलते कि ठीक है, एक काम करो ना, सभी के सामने ये कसम खाओ कि कोई भी सिचुएशन हो, पुअर या रिच, तुम हमेशा हमेशा यहाँ पर चान का साथ दोगी। एंड इस बात का जवाब जो है वो दे नहीं पाती, जहाँ पर चान भी मियाँ से बोल देता है कि देखो तुम्हें इसके सवालों का आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो ये सारी बातें यूजलेस है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। चान के वहाँ से जाने के बाद मिया के जो फ्रेंड्स है वो रैनन को बुली करना शुरू कर देती है एंड बोलने लगती है कि आखिर क्या ज़रूरत है तुम्हें लोगों के मामले में दखलंदाजी करने की, खुद का प्यार तो तुम्हें मिल नहीं पाया और यहाँ पर तुम दूसरे के प्यार को बिगाड़ने के लिए चली हो। आखिर तुम ऐसा कौन सा बड़ा प्यार कर लेती हो चान से। और रही बात मिया की, तो मिया ही चान को डिजर्व करती है और चान भी मिया को डिजर्व करता है। और तुम तो बहुत ज़्यादा पुअर हो, तुम्हारी फैमिली भी नहीं है, तुम जैसे लोग यहाँ पर प्यार तो डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते, और रिच फैमिली से ये तो बात भूल ही जाओ। दूसरा चान होता है जो ये सारी चीज़ें देख रहा था। यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड्स रैनन से ये तक कहने लगती है कि चलो अगर तुम बाकी लड़कियों से अलग हो तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम्हें चान में पसंद आई, और तुम्हारे प्यार में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि बाकी लड़कियों के जैसा नहीं है। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड तो रैनन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन रैनन ने उसका हाथ मोड़ देती है, तो वह सभी के सभी रैनन पर चिल्लाने लगती है। लेकिन इतने में वहाँ पर चान आ जाता है, तो फिर वो रैनन से पूछने लगता है कि क्या तुम सचमुच मुझे इतना पसंद करती हो। एंड रैनन उसे हाँ बोल देती है, जब मैं चान उसे कहते कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। और ये बात सुनते ही यहाँ पर उन सभी के मुँह खोलने के खोले रह जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैनन और चान बीच के साइड पर होते हैं, जहाँ पर रैनन उसके एक साथ रहने के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर बाद में चान यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो या फिर मैंने तुम्हारी मदद की बस इस वजह से। और यहाँ पर तो सभी लोग ये कहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी तो वही है जो तुमने कहा था कि वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करते हैं, यानी कि मेरे पेरेंट्स के पैसों से। यहाँ पर रैनन उसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हाँ यहाँ पर बोल ही जा रहा था। और यहाँ पर रैनन फटाक से जाकर उसे जोर से हक करने लगती है। ये चीज़ देखकर तो चान भी सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पर रैनन उसे हक करते हुए इमोशनल हो जाती है। बाद में वो उसे कहने लगती है कि आज का तो मून देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर कितने सारे ढेर भरे स्टार्स हैं। और रही बात तुम्हारे फ्यूचर की, तो तुम अकेले नहीं हो, अभी भी और फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ कोई ना कोई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बार मैं हूँ तो फ्यूचर में क्या पता तुम्हें तुम्हारा रियल लव मिल जाए, जिसके साथ में तुम शादी कर लो और वो शादी वाली लाइफ बहुत प्यारी हो और तुम्हारे छोटे बच्चे भी हो। और ऐसी लाइफ तुम तभी देख पाओगे अगर तुम इस दुनिया में रहोगे। अगर तुम अचानक से डिसअपियर हो जाओगे तो फिर ये सारी चीज़ें तुम एक्सपीरियंस कर भी नहीं पाओगे।
यहाँ पर इनडायरेक्टली बेचारी रैनन उसे इशारे कर रही थी और उसे वार्निंग्स बताई जा रही थी कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, तुम्हें डिप्रेशन फील हो, लोनलीनेस फील हो या फिर स्ट्रेस फील हो, तुम हमेशा आकर मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये इशारे चान कैसे समझ पाएगा, क्योंकि उसे उसके फ्यूचर के बारे में तो कुछ बताना है। एंड यहाँ पर रैनन उसकी जान जो बचाने आई है, फिर बाद में चान जानने लगता है। रैनन कहते कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चांस दोगे, तो फिर वो कहते कि हाँ चांस दे तो रहा हूँ मुझे लाइक करने का, डेट करने का फिलहाल तो नहीं। बाद में यहाँ पर रैनन कहती कि ठीक है देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड तो ज़रूर बन सकती हूँ ना। यहाँ पर चान मना करते हुए बोल देता है कि मेरे पास ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। रैनन कहती कि ठीक है तो मुझे तुम अपना चैटर बडी बना सकते हो, हम कभी भी बात कर सकते हैं जब तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन यहाँ पर चान से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड कहने लगता है कि देखो तुम्हारी हॉस्टल की जो लाइट्स है वो बंद हो रही है, तो बेहतर होगा कि हम वहाँ पर चले जाएं और मैं तुम्हें ड्रॉप कर कर आता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे हॉस्टल की ओर छोड़ आता है, जहाँ पर पीछे से हम एक मास्क वाले इंसान को देखते हैं जो कि चान के ऊपर वार करने वाला था। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन पलट कर उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। चान यहाँ पर उसे जाने के लिए कहता है। रैनन कहते कि देखो हम एक फ्रेंड्स होने से शुरुआत कर सकते हैं। चान कहते हैं कि अगर सबके साथ मैंने ऐसा किया तो सभी की सभी लड़कियाँ मेरी वाइफ ही बन जाएंगी और गर्लफ्रेंड्स भी। और हाँ रही बात तुम्हारी तो ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हो, तो फिर मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें जज करूँगा। एंड यहाँ पर रैनन खुश हो जाती है एंड कहती कि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्मेंस किया तो फिर क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बन जाओगे। मन ही मन यहाँ पर चान कह रहा होता है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम बस एक दिन के लिए मेरे पीछे पीछे आओगी और कुछ मिनटों में गायब हो जाओगी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि आखिर भगवान ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। इसके बाद में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चान को चोट लगी हुई थी और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। साथ ही साथ हम उस लड़के को देखते हैं जिसने मास्क पहना था और वो मन ही मन कह रहा होता है कि वैंग तुमने मेरे बेटे को मारा है, अब देखना मैं तुम्हारे चान वाले बेटे की जान कैसे लेता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर वो लोग क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और मिनी यहाँ पर जानबूझकर रैनन को बाजू में छान के बैठा देती है जहाँ पर चान नैप ले रहा होता है। एंड यहाँ पर रैनन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चान की ओर होता है जहाँ पर वो उसे देखे जा रही थी और मन ही मन ब्रश किए जा रही थी। यहाँ पर चान को धूप लग रही थी तो बड़ी फिल्म में यहाँ पर वो अपना बुक उठाती है और उसे सनलाइट से बचाती है। एंड ये सारी चीज़ होते हुए उसके क्लासमेट्स भी देख रहे होते हैं। दूसरा मिया भी उस क्लास के अंदर आने वाली थी, लेकिन वो रैनन और चान को इतना क्लोज देख लेती है जहाँ पर वो जेलस फील कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर रैनन के दिमाग में अभी भी चान ही चल रहा होता है। तो फिर यहाँ पर वो चान को पूछ लेती है कि क्या वो उसके साथ डिनर या लंच पर चलेगा, लेकिन चान उससे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि चान अपने स्पेशल पार्टी या फिर उस इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा ही बिजी होता है। दूसरा यहाँ पर मिनी होती है जो कि रैनन को उसी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट वाली फॉर्म देने लगती है एंड रैनन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हम मिनी और उसके सभी के सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है रैनन को लेके, क्योंकि रैनन ने एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में आने के लिए फॉर्म फिल किया होता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और आखिर उसे इसी डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट क्यों है। कहीं वो छान का पीछा तो नहीं कर रही और कहीं छान के साथ कुछ फ्यूचर प्लान तो नहीं बना रही। लेकिन यहाँ पर मिनी बोलती कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है कि तुम उसे उस डिपार्टमेंट के अंदर आने ही नहीं दोगे। एंड यहाँ पर वो उसका एप्लीकेशन फाड़ के नीचे फेंक देती है। इसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट इंटरव्यू शुरू हो जाता है जहाँ पर एक बोन दूसरा लड़का आता है, साथ साथ यहाँ पर रैनन भी होती है। एंड इन दोनों में से किसी एक को इस डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री मिलने वाली थी। यहाँ पर उस लड़के से पूछा तो जाता है लेकिन वो लड़का बहुत शाय और नर्वस होता है जहाँ पर वो उन्हें ढंग से जवाब भी नहीं दे पाता। लेकिन दूसर हमारी रैनन होती है जो कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें जवाब देने लगती है। एंड हमें पता होता है कि आखिर रैनन को इस एक्सटर्नल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के अंदर क्यों जाना है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के हेड कोई और नहीं बल्कि छान की डैड है। एंड अगर वो इस डिपार्टमेंट के अंदर चली गई तो वो छान के डैड से मिल पाएगी और उनसे मिलने के बाद वो यहाँ पर फ्यूचर को लेकर यानी कि उनकी कंपनी के बैंक करप्ट को लेकर उन्हें वार्निंग्स देने लगेगी इशारे में, ताकि वो प्रिकॉशंस पहले की लेकर रखे और पहले और बाद में उनकी कंपनी में कुछ डिफरेंस ना आए। यहाँ पर इतना अच्छी सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी रैनन को यहाँ पर मिनी के जो फ्रेंड्स है वो रिजेक्ट कर देते हैं। रैनन को यहाँ पर समझ नहीं आता। दूसरा छान जो था उनका पूरा इंटरव्यू चुपके से देख ही रहा होता है। रैनन कहते कि क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ पर पर्सनल ग्रजेस निकाल रही हो या फिर क्या। तो फिर उसके फ्रेंड्स बोलते कि पर्सनल ग्रजेस तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का तुमसे बेहतर है। रैनन यहाँ पर उस लड़के से सॉरी बोलने लगती है एंड कहते कि जिस हिसाब से उसने तुम्हें
एक्सप्लेनेशन, स्पीच और इंट्रोडक्शन दिया है। साफ साफ नजर आता है कि उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन खैर तुम्हारी आंखों को क्या ही समझ आएगा। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो रैनन को सुनाने लगती है। रैनन कहती है कि जाने दो ना, अपनी इतनी भी एनर्जी तुम लोग क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसे भी मुझे तुम्हारे ग्रुप में आना भी नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स हंसने लगती है। एंड चान यहाँ पर उन दोनों को डांट लगाने लगता है, तो इस तरीके से तुम लोग इन इक्वालिटी के साथ में इंटरव्यूज़ करते हो। फिर बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर चान और रैनन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर चान रैनन से पूछता है कि आखिर तुम्हें उस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों आना है। तो रैनन उसे कहने लगती है कि ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली वर्क कर सकूं। चान बोलता है कि ये बातें करना बंद करो और सच सच बताओ कि तुम्हें उस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों आना है। रैनन कहती कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं उस डिपार्टमेंट में किसी और की वजह से जा रही हूँ ताकि मैं उस इंसान को और जान पाऊँ और उसे क्लोज हो पाऊँ, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। चान कहते कि हाँ, क्योंकि तुम हो ही ऐसी जहाँ पर तुम सभी का दिल जीत सकती हो। इतने में यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है कॉलेज से, एंड यहाँ पर वो उस डिपार्टमेंट के अंदर उस इंटरव्यू को क्रैक कर देती है और अब वो उस डिपार्टमेंट की मेंबर भी बन जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस कॉलेज के मेंबर से बात करने लग जाती है, जहाँ पर चान उसे देख देख कर मुस्कुराने लगता है और उसकी खुशी देखकर वो भी खुश हो जाता है। एंड फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर चान को देखते हैं इतना खिलखिलाते हुए। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो डिपार्टमेंट का हेड था वहाँ पर चान ने उस हेड से कहा था कि क्यों ना तुम इंटरव्यू को एक बार रिव्यू करो और इस लड़की को लो जिसका नाम रैनन है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड हमें पता चलता है कि चान की वजह से यहाँ पर रैनन को इसके अंदर एंट्री मिली हुई है। दूसरा यहाँ पर चान किसी पहचान वालों को वहाँ देख लेता है, जहाँ पर उसका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा गुस्से में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाती है, जहाँ पर रैन चान को बता रही होती है कि इसे देख रहे हो, मैं जैसे ही अपने हॉस्टल से बाहर निकली पेड़ पर ये फ्लावर अपने आप मेरे ऊपर गिर गया और देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर चान इस फ्लावर को लेकर भी उसे ब्यूटीफुल पकाने लगता है, लेकिन बाद में रैनन पूछती है कि ये ज़्यादा प्रिटी है या फिर मैं प्रिटी हूँ। एंड चान उसे बोलता है कि बच्चों जैसी बातें करना बंद करो, एंड वहाँ से वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट की मीटिंग हेल्ड होती है, जहाँ पर हम मिनी और उसकी बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं। मिनी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा होती है कि आखिर रैनन ने इंटरव्यू कैसे क्रैक कर लिया। उसके फ्रेंड्स उसे समझाने लगते हैं कि अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड जो है रैनन को चूज़ कर लिया। इतने में यहाँ पर चान और रैनन आ जाते हैं, जहाँ पर मिनी परिचालक से टॉपिक को बदल लेती है और बहुत वेलकमिंग वे में यहाँ पर वो रैनन को वेलकम करती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स रैनन को देखकर बोलने लगते हैं कि इतनी वियर्ड सी शैम्पू की स्मेल न जाने कहाँ से आ रही है। रैनन अपने आप को मन में कहने लगती है कि मुझे काम डाउन करना होगा, वरना ये लोग तो मेरे सर पर ही चढ़ते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर चान होता है जो कि इस मीटिंग को शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर बड़ी सारी कंपनीज आने वाली है अप्रोच करने के लिए, तो फिर हमें ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अपने टेबल पर भरी लिस्ट को पढ़ने लगते हैं, और इस लिस्ट के अंदर चान के डैड की भी कंपनी होती है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि क्यों ना चान के डैड की कंपनी को मैं हैंडल करूँ, और यहाँ पर मिनी और उसके फ्रेंड्स उसे हाँ बोल देते हैं, लेकिन एक ईविल लुक के साथ में। इसके बाद में यहाँ पर रैनन कैबिन में चली जाती है, जहाँ पर हम वैंग को असिस्टेंट को देखते हैं, यानी कि चान के डैड की असिस्टेंट को, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे बॉस का बेटा भी तुमसे 1 साल ही बड़ा होगा एंड वो तुम्हारे स्कूल में है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ, वो हमारे डिपार्टमेंट का हेड है, जहाँ पर रैनन के इस बिहेवियर को देखकर असिस्टेंट समझ जाती है। आनंद से पूछते कि क्या तुम्हें उस पर क्रश है। रैनन यहाँ पर मना कर देती है। असिस्टेंट उससे हंसते हुए बोलते कि टेंशन मत लो, तुम्हारे बिहेवियर से मैं छोटी छोटी बातें पकड़ सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो बातें करने लगती है उनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। साथ ही साथ उसे यहाँ पर याद भी आता है कि पास्ट लाइफ में मिस्टर वैंग की जो असिस्टेंट थी वो बहुत ज़्यादा ही लॉयल थी उनसे, एंड उसने उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए दिया है। लेकिन अचानक क्यों चान को ये असिस्टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जब वो प्रोजेक्ट से बारे में बात कर रही होती है तो असिस्टेंट बता रही थी कि हाँ, प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब हमारे पास खाने का टाइम नहीं है, हमें मेडिसिन पर जीना पड़ता है ताकि हम अच्छी नींद ले पाए। दूसरा यहाँ पर वो सोचने लगती है कि चान के डैड को एक सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका था, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मेडिसिन की वजह से और आगे बढ़ती जाए।
इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ छान भी आता है जो कि रानन को लेकर वहां से जाने लगता है। और उसके डैड यहाँ पर छान को बोलने लगते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, लेकिन यहाँ पर छान कुछ उसे रिप्लाई नहीं करता। तो असिस्टेंट सारी बात बताती है एंड छान यहाँ पर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर वो अंकल अपने पीए को वेस्ट साइड की कंपनीज का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बैंकरप्सी हो गई थी फ्यूचर में, लेकिन इसका अंदाज़ा उन्हें अभी तक कुछ है नहीं। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताने लगती है एंड साथ साथ ये भी कहती है कि न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटे को उस लड़की से प्यार है। तो फिर यहाँ पर वैंग हंसते हुए कहता है कि वो जो भी हो, लेकिन वो लड़की मेरे बेटे को डिजर्व नहीं करती। तो फिर असिस्टेंट बोलने लगती कि ऐसा क्यों, और क्या पता उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो। तो यहाँ पर मिस्टर वैंग साफ साफ कह देते हैं कि वो भी बच्चे हैं, उन्हें फीलिंग्स के बारे में क्या ही पता होगा। और रही बात शादी की या फिर फ्यूचर में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो हमें उनके साथ ही करना चाहिए तो हमारे स्टैंडर्ड्स के बराबर की हो, ना कि उनसे जिनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन भी नहीं हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट से बताने लगती है कि मुझे वो रानन बता रही थी कि मैं आपका एक फिजिकल चेकअप करवा दूँ क्योंकि बहुत अर्जेंसी है, लेकिन न जाने क्यों उसने मुझे ऐसा बोला। दूसरा हम यहाँ पर छान को देखते जहाँ पर रानन से पूछ रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर यहाँ पर वो रानन से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। रानन मन ही मन बोलने लगती है कि मैं तो यहाँ पर इसकी डैड की जान बचाने आई थी, ताकि मौका देकर मैं उन्हें वेस्ट वाली कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ ताकि वो चक्कर हो जाए, लेकिन यहाँ पर इसने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो फिर यहाँ पर वो से बोलने लगती है कि कुछ नहीं, मुझे बस ये तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, तो मैं यहाँ पर इनके साथ में कोलैबोरेशन कर रही हूँ। पर यहाँ पर वो से बोलने लगता है कि तुम्हें उनके असिस्टेंट के साथ में मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैनन कहती है क्यों, वो तो बड़ी अच्छी इंसान है और उन्होंने मेरे साथ कितने अच्छे से बात की है। यहाँ पर छानो से बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता पहली मीट में यहाँ पर तुम लोगों के बारे में बताने लग जा रही हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। रैनन कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो सच में बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है जो कि तुम्हारे डैड की भी बहुत केयर करती है। एंड जहाँ तक मैंने तुम्हारे डैड को देखा है, मुझे लगता है वो लोनली है बहुत समय से, वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लो। छान यहाँ पर कहता है कि तुम्हें बड़े अच्छे से पता है कि मेरे डैड को क्या चाहिए, और मेरी मॉम भी तो लोनली थी, उनका क्या, लेकिन अब तो उनकी मौत हो चुकी है एंड किसी को भी इसके बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गुस्से में छान वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर रानन समझ जाती है कि इस बार उसने गलती कर दी। उसे यहाँ पर छान की फीलिंग्स को समझना चाहिए था, उसके बाद में उसे कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन दूसरा वापस से यहाँ पर उस मास्क वाले आदमी को देख लेते जो कि इस बार एक ट्रक में बैठा हुआ होता है एंड यहाँ पर वो छान का इंतजार कर रहा था। और तो हमें यहाँ पर छान के पास मेमोरी भी बताई जाती है, जहाँ पर छान बहुत छोटा था और उसकी मम्मा वेंटिलेटर पर थी, जहाँ पर वो दोनों के दोनों यहाँ पर उसकी मम्मा के हस्बैंड यानी कि मिस्टर वैंग का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उसकी मॉम को देखने के लिए नहीं आता और उसकी मॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। वापस से हम प्रेजेंट की सीन में आते हैं, जहाँ पर वो ट्रक छान को ठोकने ही वाली थी, लेकिन पीछे से यहाँ पर रानन आकर छान को हक कर देती है, तो छान आगे जा ही नहीं पाता है। फिर रानन छान से माफ़ी मांगती है और सारी चीज़ें समझाने लगती है, तो फिर छान भी यहाँ पर उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे छान जो है उसकी हॉस्टल के सामने उसका इंतजार कर रहा होता है। इतने में ही मिनी और रानन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे देखती वहां से भागने लगता है। तो मिनी छान से रोकती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। छान कहता है वो तो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम दोनों मुझे यहाँ पर दिख गए। मिनी कहती कि अच्छा, तो तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर रानन से मिलने के लिए आए हो। फिर मिनी यहाँ पर बहाने देकर उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ के चली जाती है। रानन भी यहाँ पर नर्वस और कंफ्यूज हो जाती है कि मिनी ने मुझे इतना अच्छा मौका तो दिया है, लेकिन मैं इससे बात क्या करूँ। इतने में यहाँ पर वो देखने लगती है छान की ओर, जहाँ पर छान की फेस में मुस्कुराहट देखती है एंड वो यहाँ पर सोचने लेती है कि मैं इसकी फ्यूचर को बदल कर ही रहूंगी और मैं इसे फ्यूचर में संभाल कर और उसे बचा कर ही रहूंगी। दूसरा यहाँ से एक डॉग जा रहा होता है, जहाँ पर उन्हें वो डॉग बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन वो डॉग एक स्टिक डॉट होता है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे पेट बना लेते हैं, फिर उसे लेकर गार्डन में जाते, उसे क्लीन भी करते और आपस में मस्तियाँ भी करते, यहाँ तक कि छान रैनन को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी करता है एंड वापस से सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती है, जहाँ पर वो लोग
फिर से अपने लेक्चर में बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है, जहाँ पर जानन मिनी से कहती है कि मैं जाने वाली हूँ सीनियर के घर पर, यानी कि चांद के घर पर कुछ काम से। मिनी कहती कुछ काम से जा रही हो या फिर किसी और काम से? जानन कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या? मिनी कहती है अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, अब तो हम सब कॉलेज में और हम सभी के सभी लीगल एज के और एडल्ट हो चुके हैं, तो तुम इसमें शर्मा क्यों रही हो? इसके बाद में जानन उसके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे मिनी की कही हुई बात याद आती है। इतने में यहाँ पर हमारा शर्टलेस छान आ जाता है, जहाँ पर रानन उसे देखकर मेस्मराइज ही हो जाती है और तो यहाँ पर उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। दूसरा यहाँ पर वो डॉग होता है जो कि उसे कपड़े गंदे कर देता है, तो फिर यहाँ पर रानन छान के कपड़ों में आ जाती है, जहाँ पर वो छान के सामने बहुत नर्वस थी। छान कहते कि मैं क्या तुम्हें मॉन्स्टर दिखता हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? और यहाँ पर रानन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, बट छान उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि मेरा पेट डॉग अभी भी हमें देख रहा है, क्या पता इसकी आंखों में सीसीटीवी फिट किया हो। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे मिनी और रानन क्लास में होते हैं, जहाँ पर मिनी रानन को छेड़ रही होती है और रानन उसे चुप करने के लिए बोलती है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर छान रानन से कहता है कि क्या तुम मेरी सीट ढूंढने में हेल्प करोगी? एंड बाद में यहाँ पर वो उसे उसके सीट पर बैठा देती है, जहाँ पर छान रानन से कहता है कि देखो आज के प्रेजेंटेशन में कुछ खराबी मत करना और ध्यान रखना कि तुम बड़े कॉन्फिडेंटली इस प्रेजेंटेशन को दे पाओ। एंड रानन यहाँ से जाने लगती है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को भी देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का जा रहा होता है तो वो जानबूझकर रानन से टकरा जाता है और रानन की जो पेन ड्राइव है वो अलग कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रानन का प्रेजेंटेशन का टाइम आ जाता है, लेकिन जैसे वो पेन ड्राइव को इंसर्ट करती है, यहाँ पर उस प्रेजेंटेशन के बदले चान के डैड और तो उनके असिस्टेंट की फोटो होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उन दोनों को एक साथ इस तरह देखकर रूमर्स फैलाने लगते हैं कि देखो तो इसकी वाइफ की डेथ हो गई है और अपने से छोटी लड़की के साथ में ये ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, न जाने ये आदमी कैसा होगा। चान को गुस्सा आता है तो वहां से चला जाता है। रानन उसके पीछे जाना तो चाहती है, लेकिन मिनी और उसके क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं और उस पर सारा का सारा इंजाम लगाने लग जाते हैं। रानन बोलते कि मेरी कोई गलती नहीं है, शायद से मेरा पेन ड्राइव किसी और के साथ में स्वैप हो गया होगा। मिनी और उससे क्लासमेट्स बोलने लगती कि आखिर कब तक तुम ये सारे बहाने देती रहोगी, हमें अच्छे से पता तुमने ये जानबूझ किया है पूरा क्लास का माहौल खराब करने के लिए। रानन सोचे पड़ जाती है कि इस प्रेजेंटेशन के पहले उसने सब कुछ चेक किया था और सब कुछ प्यारा था, फिर उसे याद आता कि किसी स्टूडेंट के साथ में उसकी तकरार हुई थी, हो सकता तभी वहाँ पर पेन ड्राइव स्वैप हो गया हो, और यहाँ पर वो उन्हें धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर मिया होती है जो स्टूडेंट्स को अपना पैसे देने लगती है एंड कहती कि बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, और मन ही मन सोचने लगती कि अब देखती हो कि रानन जाकर छान से क्या बोलेगी। इसके बाद में यहाँ पर रानन उसे सारी जगह ढूंढने लगती है, लेकिन छान उसे कहीं पर मिलता नहीं है। इतने में यहाँ पर रानन को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगती है कि क्या छान तुम्हारे साथ है, क्योंकि हमें सारी प्रॉब्लम समझ आ चुकी है। वो कहती कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। असिस्टेंट कहती कि प्लीज उसका ख्याल रखना। एंड इतने में ही वो डॉग जो है एक तरफ देखकर भाग करने लगता है, जहाँ पर वो लिविंग एरिया की तरफ देखता है और वो ग्राउंड की तरफ। तो फिर रानन वहाँ जैसे ही जाती है, छान वहाँ पर बैठा था और वो उसे माफी मांगने लगती है। छान कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है ये काम तुमने नहीं किया है। साथ ही साथ यहाँ पर रानन उसे सारी बातें बताने लगती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पास कितना डिफिकल्ट था, तुम्हारी मॉम के लिए भी, और अगर मैं उनकी जगह पर होती तो मुझे तो और भी बुरा लगता, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रांग थी जो इन सारे सिचुएशन से गुजर चुकी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर पास की बात पास में रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस पास की वजह से तुम अपने प्रेजेंट को भी नज़रअंदाज कर रहे हो और तुम उन्हीं में नज़रअंदाज कर रहे हो जो तुम्हें प्यार करते हैं। एंड यहाँ पर छान ये सारी बातें सुनकर अपनी बचपन की फ्रेंड को याद करने लगता है, जहाँ पर वो उसे यही कह रही होती है कि भले कोई तुम्हें पसंद ना करे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग छान के घर की ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड छान पर चिल्लाते हैं तो छान उसे इग्नोर कर अंदर चला जाता है। एंड दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट रानन को थैंक यू बोलती है। रानन कहती आप लोग भी अंदर जा सकते हो और मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। फिर बाद में अंकल बोलते कि लड़की देखे देखी से लग रही है। असिस्टेंट कहते कि वो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद में यहाँ से वो रोड क्रॉस करने जाती है तो वो सामने से छान को देख लेती है। एंड छान यहाँ पर खुशी खुशी उसके पास आ रहा था, लेकिन एक टेम्पो से टक्कर देने वाली थी, तो फिर वो छान को धक्का दे देती है। एंड यहाँ पर टक्कर रानन को लग जाती है, जहाँ पर रानन होश में आती है अपनी फास्ट लाइफ की बातों को याद करने के बाद में। एंड यहाँ पर वो छान को ढूंढने लगती है। एंड जैसे यहाँ पर वो छान को देखती है, वो फटाक से उसे लिपट कर उसे हक करने लगती है। छान बोलता है कि जब देखो तब तुम मुझे हक करके रोने क्यों लगती हो। रानन कहते कि नहीं, अब से मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करूंगी।
इसके बाद में यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हेल्ड होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग छान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उस पीपीटी में अंदर जो फोटो होता है उसके बारे में भी। साथ साथ यहाँ पर वो लोग यही सोच रहे थे कि अगर वो इंसान पकड़ा गया जिसने भी ये काम किया होगा तो वो समझो काम से चला गया और वो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं रह सकता। तो फिर यहाँ पर मिया की फ्रेंड बोलने लगती है कि हाँ, जिसने ये काम किया वो हम सभी को पता है वो काम किसने किया है। दूसरा यहाँ पर छान होता है जो सभी से सारे अपडेट लेने लगता है एंड यहाँ पर रानन अपनी इस मिस्टेक के लिए सभी से माफ़ी मांगती है, लेकिन कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया है, मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन स्वैप हो गया था। तो फिर मियाँ उन सभी से कहने लगते कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, 3 दिन में उस इंसान को ढूंढ निकालो, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर तुम्हें इस कम्युनिटी को छोड़ना होगा। एंड रानन यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पर रानन मिन्नी के साथ में बैठकर क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे फुटेज में कुछ गड़बड़ लगती है और वो मिन्नी को बताने लगती है कि ये फुटेज में तो वो वाला क्लिप है ही नहीं जहाँ पर मैं उस स्टूडेंट से टकराई थी, तो मुझे समझ कैसे आएगा कि आखिर वह इंसान कौन था। तो फिर बताने लगती है कि क्यों ना हम हर एक जगह की सीसीटीवी चेक करने लगे। रानन कहते हैं कि अगर ऐसा करने लगे तो 3 साल में भी हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो लोग कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सभी क्लासमेट्स और कम्युनिटी वाले बैठकर चिल आउट कर रहे होते हैं, जहाँ पर रानन अभी भी उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी और यहाँ पर एक स्टूडेंट आकर रानन के साथ में चेयर अप करने लगता है और वो कहता है कि लगता है तुम पूरा ड्रिंक पियोगी नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पूरा ड्रिंक पीना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कहने लगता है कि उसे ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं है। इतने में छान आता है जो रानन की ओर से ड्रिंक पीने लगता है एंड ये चीज़ देखकर तो मियाँ पूरी तल बदल ही हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर कई स्टूडेंट्स और रानन के बीच में गेम चल रहा होता है, जहाँ पर रानन हार रही होती है और उसे ड्रिंक करना था, लेकिन ये ड्रिंक कोई और नहीं बल्कि उसका फर्स्ट लेवल छान ही पिए जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर छान को बहुत कूल बुलाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं और मैंने यहाँ पर एक बार फिर से बहाना मारकर उन दोनों को पर्सनल टाइम देते हुए वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर छान से तो चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर वो लोग यहाँ पर स्टेयरकेस पे बैठ जाते हैं और छान यहाँ पर रानन के कंधों पर अपना सर रख देता है ताकि वो रेस्ट कर पाए। रानन यहाँ पर छान से बोलने लगती है कि तुमने आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया मेरी वजह से, मैं थोड़ा अल्कोहल तो कंज्यूम कर ही सकती हूँ, लेकिन छान कहता है कि नहीं, अल्कोहल तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। दूसरा यहाँ पर रानन उसे याद दिलाने लगती है कि तुम्हें याद है ना, सेकेंड डे पे तुमने कहा था कि अगर मैं अच्छे से वेल मैनर से बिहेव करूँगी, परफॉर्म करूँगी तो फिर तुम मुझे अपना फ्रेंड बनने दोगे। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स का वेट करती है, लेकिन छान तो यहाँ पर सो गया था। रानन कहने लगती कोई बात नहीं, मैं कल लेक्चर के बाद में तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछ लूँगी। एंड मन ही मन यहाँ पर वो कह रही होती है कि इस बार मैं छान को वो लाइफ दे कर ही रहूंगी जो वो डिजर्व करता है, एक हैप्पी भरी लाइफ जिसमें ना उसे कोई स्ट्रेस होगा और ना कोई डिप्रेशन, और वो अपनी लाइफ फुलेस्ट की तरह जी पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर से रानन जा रही होती है, जहाँ पर उसे उसका क्लासमेट मिल जाता है एंड वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे एक वीडियो बताने लगता है एंड कहता है कि यही वो इंसान है जिससे तुमसे टक्कर खाई थी, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद की है। एंड रानन को यहाँ पर उसका फेस समझ आ जाता है, जहाँ पर रानन और मिनी उससे बात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्लासमेट जो है वो उन्हें उल्टा जवाब देने लगता है। तो फिर मिनी को गुस्सा आता है और वो सब मानने जाती है, लेकिन रानन उसे संभाल लेती है। यहाँ पर रानन उसे बोलती है कि देखो अभी भी टाइम है, सभी के सामने सारी सच्चाई बोल दो, क्योंकि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझसे पर्सनल ग्रजेस उतारे होंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से छान की पर्सनैलिटी पर कितने सारे दाग उठे, साथ साथ उसके डैड के भी। तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर आउट हो पाए। यहाँ पर वो लड़का बोल देता है कि तुम्हारे पास कुछ एविडेंस नहीं है, एविडेंस होगा उस दिन मुझसे बात करने आ जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर उसी क्लासमेट को देखते हैं जो कि उस क्लासमेट के रूम में चला जाता है और वो उस यूएसबी को चुरा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर हम मिनी के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उस बंदे के क्लासरूम के अंदर चला जाता है और उसके ड्रॉवर से उस यूएसबी को ले लेता है। बाद में छान से बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो बोलते हैं कि रानन ने मुझसे मदद मांगी, हो सकता है कि शायद से रानन को लग रहा हो कि तुम उसकी मदद नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर छान की ईगो को हर्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर रानन और मिनी दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। मिनी कहती कि तुम छान से मदद क्यों नहीं ले लेती, तो फिर तुम्हें बहुत ईजी पड़ जाएगा। रानन कहती कि नहीं, ऑलरेडी मैंने उससे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, तो अब मैं उससे और हेल्प नहीं लूँगी, इसके बदले मैं यहाँ पर उसकी और हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं अकेले जा रही हूँ। एंड यहाँ पर वो उस बंदे का पीछा करने लगती है, जहाँ पर छान उसे देख लेता है और उसे मदद ऑफर करता है। एंड बाद में रात भी हो जाती है पीछा करते करते। जानन से बोलते कि देखो हमें हमारे एनिमी को सबसे पहले जानना होगा, अगर हमें उन्हें से
पंगा लेना है तो। फिर बाद में हम यहाँ पर उस क्लासमेट को देखते हैं अपने कजिन से बात करते हुए, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की हालत को पूछ रहा था एंड कहने लगता है कि मैंने पैसों को जमा कर दिया। उसका कजिन सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे पैसे इसके पास कैसे है। दूसरा यहाँ पर वो मेडिसिन देने जाता है तो फिर रैनन और चानस के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे कार्ड भी देते हैं एंड कहते हैं कि मेडिकल एक्सपेंस हम पे करने के लिए रेडी है, लेकिन तुम बस सबको सच्चाई बता दो। फिर यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की आवाज़ को सुनकर अंदर जाने लगता है, जहाँ पर वो जाने से पहले उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कल सारी सच्चाई बता दूंगा। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर मिया को भी देखते हैं जो कि उन्हीं का पीछा कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन और चांद स्टेयरकेस पे बैठ जाते हैं ताकि वो अपने उस क्लासमेट का इंतजार कर सके। यहाँ पर ढेर सारे मच्छर भी काटने लगते हैं। रैनन उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, ऐसी भी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है। चांद कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, तुम मेरी फ्रेंड और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर रैनन तो बहुत ज़्यादा ही नींद में आ जाती है, जहाँ पर वो लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं एंड पास्ट और फ्यूचर लाइफ के बारे में भी। रैनन कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं फ्यूचर से आई हूँ तो तुम मेरी बात मानोगे। चांद कहते हैं कि तुम फ्यूचर से पास्ट में क्यों आओगी। तो फिर रैनन उसे बताने लगती है ताकि कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को सेव करना है, जहाँ पर चांद उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन रैनन यहाँ पर सो जाती है, जो देखकर चांद मुस्कुराने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आता ही नहीं है। मिया और उसके क्लासमेट्स बोलने लगते हैं कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे बस एक दिन बचा है। तो फिर यहाँ पर चांद भी बोल देता कि कोई बात नहीं, वो फिलहाल अभी फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। एक दिन बाद अगर आकर उसने सारी गवाही नहीं दी तो हमें यहाँ पर वही चीज़ करना होगा जो हमने फर्स्ट डे पर कहा था। दूसरा यहाँ पर चांद और उसका फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो फोटो ली होगी तो किसने ली होगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर चांद का फ्रेंड उसे बोलने लगता है कि देखो वो फ़ोटो उसी ने ली होगी जो तुम्हारे डैड को हमेशा फॉलो करता होगा, उसके आसपास रहता होगा। वही इंसान हो सकता है, वरना कोई भूत ही हो सकता है जो इतना क्लोज से ऐसी फ़ोटोज़ ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर रैनन बात कर रही है अपने क्लासमेट से और वो उसे शुक्रिया कह रही होती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। एंड यहाँ पर उससे क्लासमेट को रैनन बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, जहाँ पर वो ब्यूटी से उसकी मेस्मराइज हो जाता है। एंड चांद जेलस फील कर यहाँ पर आ जाता है और रैनन को स्वीट हार्ट करके बुलाता है एंड कहते कि चलो हमें हमारे डॉग को एक वॉक पर लेकर जाना है। एंड उसे यहाँ से वो लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाग पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बड़े अच्छे से रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर रैनन जो है वो चांद से बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था। और यहाँ पर चांद बहाने मारने लगता है, लेकिन जैसे वो घर पर जाता है यहाँ पर उसके और उसके डैड के बीच में झगड़ा होने लगता है। डैड बोलते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो अपने सभी फ्रेंड्स को तुम इन्वाइट कर सकते हो। चांद चला जाता है रैनन को वो इन्वाइट देने के लिए। साथ ही साथ मिया भी वहाँ पर होती है जो कहने लगती है कि देखना खेल तो अब शुरू होगा। इसके बाद में वो इवेंट वाला दिन आ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर वैंग का जो पी है उसकी बेटी ही मिया है, जहाँ पर वो अपनी बेटी की बहुत तारीफ करता है एंड कहता है कि मेरी बेटी का तो बचपन से सपना रहा है चांद के साथ में शादी करने का। दूसरा यहाँ पर रैनन आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग रैनन को देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन मिया के दोस्तों को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग रैनन की बुराई करने लगते हैं कि यही वो लड़की है जिसने वो फोटो को लीक किया था, कितनी बुरी इंसान है ये। चांद को गुस्सा आता है और वो उसके फ्रेंड्स को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद के जो डैड है वो सभी के सामने मिया से पूछने लगते कि क्या तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लिए रेडी हो। मिया यहाँ पर हाँ बोल देती है। दोस्तों यहाँ पर रैनन शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जान होता है जो अपने डैड को साफ साफ मना कर देता है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे मेरा फ्यूचर किसी साथ में स्पेंड करता है। और यहाँ पर गुस्से में वो जाने लगता है और उसके डैड उसे बोल देते हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर याद रखना कि तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। और यहाँ पर चांद चुपचाप चला जाता है, जहाँ पर रैनन आ जाती है। चांद उसे कहता तो है कि मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर रैनन हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लगती है और उसके लिए केक लेकर आ जाती है और बोलती कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक लेकर आ जाऊँ। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं, साथ साथ हग भी करने लगते हैं। इसके बाद में टेरेस पे यहाँ पर रैनन उस मांस वाले इंसान को देख लेती है जिसके हाथ में चाकू होता है। और उसे पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो और उसके असिस्टेंट बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हमें एक प्लान करना होगा जहाँ पर हम चांद को एकदम फेक तरीके से हर्ट करेंगे, तो फिर अपने बेटे को दर्द में देखता उसका डैड उसे मदद करने के लिए आ जाएगा, जहाँ पर उनका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन उन्हें ये चीज़ बहुत हाई रिस्क लग रहा था, इसलिए उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था। एंड वो मास्क वाला इंसान यहाँ पर चांद पर वार करने लगता है, जहाँ पर रैनन समझ जाती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे उस असिस्टेंट ने भेजा होगा। बाद में वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल पे चले जाते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर रैनन चान से कह रही होती है कि क्यों ना तुम जाकर अपने डैड से एक बार मिल लो। चान कहते हैं कि डैड से मिलकर मैं क्या ही करूँगा, वो मुझे वापस से सुनाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे समझाने लगती है। चान बोलता है कि मैं अपने डैड को कई सालों से जानता हूँ। रैनन यहाँ पर उसे और समझाती है एंड कहती है कि देखो, लाइफ में और फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे एंड मैं तभी नहीं चाहती कि तुम ऐसे भी कुछ कदम उठा लो जहाँ पर तुम्हारी फैमिली वालों को या फिर तुम्हारे चाहने वालों को बहुत रिग्रेट होने लगे। तुम हमेशा माइंडफुल कोई भी सिचुएशन को हैंडल करो। और हाँ, मैंने तुम्हें वेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, तो वो डैड को बताना ना भूलना। इसके बाद में चान यहाँ पर डैड से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसका डैड उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे पता है कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकता, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारी जो लाइफ है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी मॉम का सपना आ रहा है, जहाँ पर वो मुझे यही कहे जा रही है कि मैं तुम्हारा ध्यान ढंग से रख नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन तुम्हारी नज़रों में मैं बस एक विलन बनकर ही रह गया हूँ। यहाँ पर चान कहता है कि मैं आपकी सिचुएशन को समझने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये सारी बातों को समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैंने आपको अपना डैड माना ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर वो अपने डैड को वेस्ट साइड के प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एंड कहता है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर उसका डैड वापस से काम पर आ जाता है। असिस्टेंट उसे बोलने लगती है कि इतना बीमार होने के बाद आप वापस से ऑफिस में आ गए, आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इस लड़की के मुताबिक मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से वापस जाकर अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। उसके डैड बोलते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, वेस्ट साइड का प्रोजेक्टर मैंने मैनेजर ली को दे दिया है, तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पर उन्हें चान की कही हुई बात याद आती है, तो यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर्स का अपॉइंट कर लेते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया नहीं है, तो अचानक से ये सब सिक्योरिटी क्यों? तो फिर यहाँ पर मिस्टर वैंग उन्हें बोलने लगते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हासिल की है वो एक रात में हासिल नहीं हुई है, मुझे बहुत मेहनत लगी है, और इस चीज़ को छीनने के लिए बस एक रात लग जाएगी, जहाँ पर मिनटों में सारी चीज़ें बर्बाद भी हो सकती है, तो हमें प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा। इसके बाद में छान और रैनन चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन इसके पहले रैनन जाती है एक ऑर्डिनरी स्टोर में, जहाँ पर ब्लैक कलर के कैप्स मिलने लगते हैं। वहाँ पर स्टोर वाला इंसान उसे बोल देता है कि ये कैप तो कई सारे लोग लेने आते हैं, अब मुझे कैसे पता होगा किसकी इंटेंशन गलत है और किसकी इंटेंशन सही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग होते हैं पुलिस स्टेशन में, साथ साथ असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाती है। असिस्टेंट को समझ नहीं आता कि आखिर वो पुलिस वालों को सिचुएशन कैसे समझाएगी। साथ साथ यहाँ पर पुलिस बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम स्केच भी बनवा सकते हैं जिसकी मदद से वो पकड़ा जाएगा। फिर बाद में रैनन और चान जानने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग सोचते कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। फिर रैनन को मूवी डेट का आइडिया आता है, तो वो लोग चान के घर पर जाकर मूवी देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही होता है। एंड यहाँ पर रैनन कुछ और ही सोच रही थी, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लग जाती है। चान यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि तुम डर क्यों रही हो, एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। रैनन कहती कि लेकिन तुम्हारा पेट डॉग तो हमें देख रहा है, और तुमने ही कहा था कि अगर उसकी आंखों में सीसीटीवी फुटेज फिट रहा तो। यहाँ पर चान बोलता है कि क्या तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगते हो और उस पर विश्वास भी कर लेती हो। वह यहाँ पर वो पेट डॉग को लेकर बाहर छोड़ आता है, जहाँ पर वो दोनों के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे क्लासरूम में बेचारी सो रही होती है, क्योंकि रात भर वो सो ही नहीं पाई थी। मिनी आकर उसे बोल लेते कि सारी तुम्हारी बात मैं समझ रही हो और तुम्हारे एक्शन सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि अब तुम ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बन गए हो। इतने में यहाँ पर चान और उसका फ्रेंड उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, एंड यहाँ पर वो दोनों भी ब्लश करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर रैनन मिनी को थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहती है। इसके बाद में हम यहाँ पर मिया और शीन को देखते हैं, जहाँ पर मिया को प्रॉब्लम होती है रैनन से, तो फिर शीन को भी प्रॉब्लम होती है रैनन से, क्योंकि शीन को चान को जो हासिल करना होता है। मिया यहाँ पर शीन को बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। एंड यहाँ पर रैनन बाइसिकल चला रही होती है, तो वो गिर जाती है, जहाँ पर उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग जाती है। एंड पीछे से हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जिसके पीछे शीन का ही हाथ होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर बेचारा उसका बॉयफ्रेंड चान टेंशन लेकर आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता ये इंसिडेंट बहुत अचानक से हो गया, क्योंकि तुम्हारी जो बाइसाइकिल की चेन थे वो तो प्रॉपर थी, क्योंकि सुबह ही मैं उसे लेकर गई थी, लेकिन जैसे तुम चलाने लगी उसकी ब्रेक भी फेल हो गई और साथ साथ चेन भी उतर गई। आखिर ऐसा कौन ही कर सकता है। एंड यहाँ पर चान को पता होता है कि ये काम किसने किया था। फिर रात को चान यहाँ पर शीन को देख लेता है उसी बाइसाइकिल के साथ में, एंड यहाँ पर वो उसे धमकियाँ देने लगता है, वहाँ से जाने लगता है। तब जाकर शीन उसके सामने कन्फेस कर देती है कि ये सारी चीज़ें मुझे मिया ने
करने के लिए कही थी और यहाँ पर वो मिया का बहाना फोड़ देती है। दूसरा यहाँ पर उनकी एक इवेंट पार्टी हो रही होती है। इसके पहले यहाँ पर मिया और सभी के सभी उसके फ्रेंड्स प्लान कर रही होती है कि आखिर वो लोग किस तरीके से यहाँ पर रानन को नीचा दिखाएंगी। पर बाद में यहाँ पर उनकी वो मिनी पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर सभी के सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहाँ पर रानन जब वॉश बेसिन की ओर चली जाती है तो कोई उससे किडनैप कर ले चला जाता है और दूसरा यहाँ पर छाना जाता है रानन को ढूंढते हुए। मिनी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है क्योंकि मिनी को ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। दूसरा यहाँ पर वो किडनैपर रानन को किडनैप कर रूम में लेकर आता है और उसकी फोटोज भी निकालने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर नहीं जाता है कि इतने में छाना जाता है जो कि उसे पंच मार देता है। फिर यहाँ पर वो रानन को लेकर चला जाता है जहाँ पर वो रानन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन रानन यहाँ पर उसे कंसोल करने लगती है एंड कहती कि जब तक तुम हो तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता और जब तक मैं हूँ तब तक मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर वेस्ट साइड का जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है वहाँ पे 3 एक्सीडेंट्स हो चुके थे। फिर रानन समझ जाती है कि अब शुरुआत हो चुकी है उनके बैंक करप्सी की। तो फिर वो भागकर उसी घर की ओर चली जाती है जहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं जो कि मिस्टर वांग के साथ में इंटरव्यू करना चाहते थे कि क्या वो अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर रानन एक ब्लैक में एक इंसान को देखती है और उसे याद आ जाता है कि फ्यूचर वाली लाइफ में यही इंसान था जो कि उस एक्सीडेंट के साइड पर भी था। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो कि अपने फ्रेंड्स के सामने बैठकर बात कर रही थी। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि अगर छान को पता चल गया कि तुमने ये सब किया है तो फिर तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे और सारा का सारा इल्जाम हम पर भी आ सकता है क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की है। मिया उन्हें कहती कि तुम टेंशन मत लो, छान मुझे कुछ चिल्ला ही नहीं सकता और वो मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता है। इसके बाद में यहाँ पर छान आ जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ लेकर एंड यहाँ पर वो मिया पर चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, एक लड़की होते हुए तुम दूसरी लड़की के साथ ये सब कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मिया कहती कि मैंने गलत क्या किया है, मैं तो बस तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ। छान बोलते हैं कि इस तरीके से मैं तुम्हें पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम बार बार क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तो फिर मिया से बोलने लगती है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है रानन तुमसे तुम्हारे अपीयरेंस के लिए प्यार करती है, तुम्हारे पैसे के लिए प्यार करती है या फिर वो तुमसे इमोशनली कनेक्टेड है? क्योंकि मुझे साफ साफ नजर आता है उसकी फैमिली में कोई है नहीं, उसके पास पैसे तो है नहीं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे के लिए है। मेरे डैड के पास एटलीस्ट पैसे तो है। चान यहाँ पर मिया को सुनाकर चला जाता है कि हर लड़कियां तुम्हारी जैसी नहीं होती। दूसरा यहाँ पर रानन को याद आ जाता है तो फिर वो पुलिस स्टेशन चली जाती है उस इंसान के बारे में बताने के लिए। पुलिस यहाँ पर रानन से एविडेंस मांगती है और एविडेंस के नाम पर रानन यहाँ पर उसे एक कैब का फोटो बताती है एंड कहती है कि मैंने इस इंसान को देखा है, कई बार यहाँ पर ये छान का पीछा करते रहता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ये भी कहते हैं कि मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था इस कैब के बलबूते पर किसी को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर नॉर्मल ज़िंदगी में लोग इस कैब को पहना करते हैं। फिर साथ साथ यहाँ पर छान को कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से। दूसरा यहाँ पर रानन को भी हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है तो फिर वो हॉस्पिटल की ओर भाग जाती है जहाँ पर वो असिस्टेंट से मिलती है। असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि तुमने कहा था एग्जामिनेशन करने के लिए बॉडी का, काश हमने ये चीज़ पहले कर दी होती। अब उन्हें एक हार्ट डिजीज़ हो गई है जिसे क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है। रानन कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इतने में छान आ जाता है जो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है। उसके साथ साथ मिया भी होती है जब वो मिया और रानन आपस में बात करने लग जाती है। और तो यहाँ पर मिया जो है वो रानन को 1 मिलियन देती है, बोलते कि ठीक है 2 मिलियन लगो और इस पूरे के पूरे टाउन को छोड़कर चली जाओ। रानन यहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट करती है लेकिन फेंक देती है। ये सारी चीज़ें छान देख रहा होता है और वो उसे कहने लगती कि मैं तुम्हें पहले दिन ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी दिन उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई या फिर वो पुअर बन गया तो क्या तुम उसका साथ दोगी, जिसका जवाब अभी भी तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम खुद समझ जाओ कि तुम उसके लिए और उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए जा रही हो। इतना बोलकर वो जाने लगती है जहाँ पर मिया उसे कहती कि तुम भी तो वैसी हो। लेकिन रानन उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ और मैं तुम्हारी जैसी बन भी नहीं सकती। इसके बाद में यहाँ पर रानन होती है मिनी के साथ में जहाँ पर वो फूड स्टॉल पर डिनर करने आई थी। यहाँ पर वो छान को देखती है तो उसे बुलाने लगती है लेकिन छान उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर मिया के साथ आया होता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर रानन छान के साथ बात करती है तो छान उसे इग्नोर कर रहा था तो फिर रानन उस पर चिल्लाने लगती है और उसे रीज़न पूछने लगती है। छान उसे कह देता है ये हमारे स्टैंडर्ड्स, लेकिन रानन बोलती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी कि मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर छान जो है वो रानन के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है जहाँ पर रानन उस पर बहुत चिल्लाने लगती
लगती है। दूसरा मिया होती है जिसे ये सीन देखकर बड़ी खुशी मिलती है एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी तो बस मैंने शुरुआत की है। दूसरा यहाँ पर रनन की वो जो फोटोज होती है वो हर एक पिलर्स में लग चुकी थी एंड सभी लोग यहाँ पर उसकी फोटोज देख रहे थे। साथ साथ यहाँ पर रनन को फायर भी कर दिया जाता है जहाँ पर मिनी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। दूसरा छान बुक पढ़ रहा था तो उसका क्लासमेट आकर उसे बातें करने लगता है एंड कहता है कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते तो उसके पास क्यों नहीं चले जाते। यहाँ पर छान उसे को जवाब नहीं देता। दूसरा वो क्लासमेट आ जाता है जो कि रानन को पसंद करता है एंड यहाँ पर वो उसे बोलता है कि रानन इतनी बड़ी मुसीबत में है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, लेकिन इस मुसीबत के टाइम पर तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया और तुम उसका साथ तक नहीं दे रहे हो। यहाँ पर जान उस पर चिल्ला उठता है कि पहली बात तुम होते कौन हो मुझ पर क्वेश्चन करने वाले, और ये रानन और मेरे बीच का मैटर हम जो भी करें हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रनन अपने घर पे बैठी थी जहाँ पर वो न्यूज़ देखने लगती है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि छान के जो डैड है उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ में एंगेजमेंट कर दी है। साथ साथ उसके जो पीए होते हैं उनके साथ में उनका रिलेशन और भी स्ट्रांग हो गया था, वो दोनों एक दूसरे को भाई भाई मानने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर मिया भी होती है जिसकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है छान के साथ में, और यहाँ पर हमें ये प्रेजेंट का सीन भी बताया जाता है। दूसरा यहाँ पर हम रनन को देखते हैं जो कि क्लब गई होती है और कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो क्लासमेट आ जाता है जो कि रनन को पसंद करता है और वो उसे यहाँ पर बचा लेता है। फिर वो वहीं पर वेट कर रहा होता है जब तक छान नहीं आता। फिर छान उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर छान उस क्लासमेट को थैंक यू भी बोलता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं जहाँ पर रनन ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, यहाँ तक कि वो छान को बाइट भी कर देती है और वो उसे हक करने लग जाती है। छान कहता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो, क्या मैं सचमुच मरने वाला हो। एंड रनन यहाँ पर सोचने पर जाती है। फिर डायरेक्टली वो सुबह उठती है जहाँ पर फटाफट भाग तो रही थी, लेकिन छान यहाँ पर आके उसे ब्रेकफास्ट देने लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते कि छान अपनी एक मीटिंग में होता है जहाँ पर उसके डैड और मिया के डैड भी होते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर उस वेस्ट साइड की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से उसके डैड को हार्ट अटैक आने लगता है और उसके डैड वेंटिलेटर पर आ जाते हैं। एंड दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके डैड जो है वो कॉल कर पैसे से बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो उस इंसान को कह रहे थे कि तुम वीज़ा लो और इस शहर से तुरंत की तुरंत निकल जाओ और वापस 4 साल के पहले मुझे दिखना मत। मिया उनकी सारी बातें सुन लेती है एंड मिया यहाँ पर समझ जाती है कि उसके डैड के मेडिकेशन जो चल रही है उसमें जो मिलावट है वो उसके डैड ने की थी। यहाँ पर उसके डैड मिया को समझाने लगते हैं कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसकी कंपनी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम हो जाएगी और उसे ऐश करने के लिए वो सारी चीज़ें तुम यूज़ कर सकती हो। दूसरा यहाँ पर वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर वो मिस्टर वैंग के प्रॉपर्टी के पेपर्स, कंपनी के पेपर्स और सारी की सारी चीज़ें ला देता है एंड कहता है कि तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम साइन करने की हालत में हो, इससे मैं तुम्हारा आज फिंगरप्रिंट और दस्तखत इस पर लेकर जाऊंगा, जिसके बाद में ये सब कुछ मेरे हवाले हो जाएगा। यहाँ पर उसके डैड को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बिट्रेयल मिलता है और यहाँ पर ज़बरदस्ती उनका साइन और सिग्नेचर भी हो ही जाता है। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो कि एक पार्टी में गई थी एंड पार्टी में यहाँ पर सभी लोग मिया को एंकरेज कर रहे थे किसी और लड़के को किस करने के लिए एंड मिया यहाँ पर वो कर भी देती है। रनन यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि अगर तुम्हें छान को हर्ट करना है तो फिर उसे दूर जाओ और ये सब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिया कहते कि तुम्हें क्या मतलब पड़ता है, मेरी मर्जी आएगी, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, और छान का क्या है, उसे कौन क्या ही बताएगा। इतने में छान यहाँ पर आकर उसे बोलने लगता है कि मैंने सारी बातें सुन ली। साथ साथ वो उसे वो फोटो भी बताता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली रिवेंज किसे कहते हैं। बाद में यहाँ पर रनन और छान जाने लगते हैं। रनन उसे पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पर मिया की फोटोज अलग अलग जगह पर लगा दोगे। छान कहते हैं कि क्यों नहीं, उसने भी तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, आखिर उसे भी समझना चाहिए कि कर्मों का फल कैसा होता है। इसके बाद में हम दूसरा यहाँ पर मिया के डैड को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग की प्रॉपर्टी के एरिया में थे और यहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उनके नाम पर जो होने वाली है और यहाँ पर वो लग्जरी को एंजॉय करने वाले थे, लेकिन इतनी देर में उनका राइट हैंड आ जाता है और वो ये वही इंसान होता है जो हमेशा ब्लैक मास्क पहनकर, ब्लैक कपड़े पहनकर यहाँ पर जैसा वो अंकल कहते हैं वैसा करते रहता है एंड यहाँ पर वो उस पर चाकू लगा देता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे थोड़े से पैसे देकर अब्रॉड भेज रहे थे जहाँ पर पुलिस मेरे पीछे लग गई थी। यहाँ पर उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्लॉट में एक ट्विस्ट आ जाता है जहाँ पर हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को देख देते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ आए होते हैं
एंड हमें पास के सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर ये सारी प्लानिंग उसके बेटे ने और वैंग ने यानी कि चान ने और उसके डैड ने मिलकर की होती है ताकि वो लोग इन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। दूसरा मियाँ की क्लासमेट भी ये सारी चीज़ें न्यूज़ में देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि मियाँ और उसके डैड कितने बुरे हैं। साथ साथ यहाँ पर रानन और चान होते हैं जो वॉक करते करते अपनी प्राइवेट लाइफ की पूरी अच्छी बुरी बातें कर रहे होते हैं। एंड चान भी यहाँ पर रानन से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगता है जहाँ पर रानन भी उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर चान को देखते हैं जो कि किडनैप हो जाता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर चान को ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हैं। साथ साथ यहाँ पर रानन होती है जो कि उस हैट वाले इंसान का पता लगा भी लेती है और वो उसका पीछा करती रहती है और वो समझ जाती है कि हो सकता है वो हैट वाला इंसान यहीं पर रहता हो। जहाँ पर एक दिन जब वो उसका पीछा कर रही थी तो फाइनली यहाँ पर उसे चान दिख जाता है जो कि उस चेयर से बंधा हुआ था। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसके डैड को और असिस्टेंट को सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ पर वो इंसान इतना खतरनाक होता है कि वो चान की गले में चाकू डाल देता है एंड बोलने लगता है कि मिस्टर वैंग तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौत हो गई, लेकिन तुमने एक लॉयर को बुलवाकर मुझ पर ही केस कर दिया, ये कहते हुए कि मेरा बेटे ने चोरी की थी और सारा का सारा इंसान मेरे बेटे पे लग गया और मुझे इंसाफी कभी नहीं मिली। यहाँ पर अंकल कहते कि मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूँगा। साथ साथ यहाँ पर पुलिस आ जाती है तो फिर वो चान को छोड़ देता है जहाँ पर चान नीचे गिर जाता है और जानन उससे करीब चली जाती है। एंड जानन अपनी इस लाइफ डिसीजन से बहुत खुश होती है कि वो एक बार फिर से पास्ट में आई जहाँ पर उसने एक बार फिर से चान का साथ दिया और बिना डरे उसके पास बात करने के लिए चली गई। फिर डायरेक्टली यहाँ पर चान की नींद जो है हॉस्पिटल में खुलती है एंड यहाँ पर रानन उसे हक करने लगती है जहाँ पर रोते रोते उसे सारी चीज़ें बताती है एंड कहती है कि मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ, लेकिन सचमुच मैं फ्यूचर से आई हूँ। जान कहते कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम्हारे एक्शंस ये सारी बातें बताते हैं। एंड यहाँ पर हमें उस एक्शंस के बारे में भी पहले बताया गया है। दूसरा हम यहाँ पर उस अंकल को देखते हैं जो कि अपने बेटे को रानन को हक करते हुए देखते हैं एंड यहाँ पर वो उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं एंड इसी किसिंग सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।